if we have two charges, then what do you think? So they will cancel each other. लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि दे विल फॉर्म समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसमें से बच्चों जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके एप्लीकेशन से. कभी कभी तो डायरेक्ट क्या नाम है कि डेरिवेशन ही पूछ लेता है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर. तो उससे पहले हम समझेंगे कि डाइपोल क्या होता है. सबसे पहले सो डाइपोल आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सो सपोज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. सपोज कर लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल. तो इस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स पोल्स, negative and positive. So they will not cancel each other, but rather than they will form a electric dipole. So electric dipole moment क्या होता है? Electric dipole moment is a physical quantity. So dipole moment is defined as, so dipole moment is equal to, it is defined as मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर चार्ज. मतलब आपको किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल और द डाइपोल लेंथ. सो सपोज कर लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है q और डिस्टेंस कितनी है चार्ज के बीच में 2a. सो डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय p. सो p विल बी इक्वल टू 2qa. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन कैसे होता है? इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ऑलवेज. सो रिमेंबर, इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है बाय डेफिनेशन. सो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. सो नाउ व्हाट इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो वाटर इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. आई कैन शो यू हियर. तो सपोज कर लीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है. हियर इज द वाटर मॉलिक्यूल. तो आप देखोगे कि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है. तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. सो इट विल गेट नेगेटिव चार्ज, सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो आप देख सकते हो यहां पर क्या बन रहा है हमारे पास, एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा. सो ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं. सो दे विल फॉर्म ए डाइपोल. सो दिस इज द डाइपोल इन द रियल लाइफ. और इसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ. सो इन फिजिक्स बेसिकली. सो नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो ये दो तरह से हम निकाल सकते हैं. नंबर एक, एक्सियल पॉइंट पर. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इट ऑन एक्सियल पॉइंट. So what is the axial point? Let me tell you. Axial point means that along the axis of the dipole. So suppose if we have a dipole minus q and plus q, so they will form a dipole. Here is your dipole and this is the midpoint of the dipole and the dipole length is 2a suppose. So this will be a and this will also be a. Right. Now what is the axial point? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, मतलब along the axis of the dipole. So here is the axial point. Point P is the axial point. It could be here also. It could be anywhere on this line. तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें प्लस और माइनस Q दोनों चार्ज को कंसीडर में लाना होगा. तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्लस Q चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी है. सो यू कैन सी हियर. सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए कि सेंटर से P की डिस्टेंस स्मॉल r है. मान लीजिए कि हमारा जो डाइपोल है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है.
तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं कि ये पूरा आर है और ये ए है, सो दिस विल बी आर माइनस ए। एंड व्हाट अबाउट द माइनस क्यू चार्ज, सो दिस इज ए एंड दिस इज आर, सो दिस इंटायर डिस्टेंस विल बी आर प्लस ए। तो बस हमने निकाल लिया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट पी से। नाउ सो नेट फील्ड निकालने के लिए एट पॉइंट पी, नेट फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू ले रहे हैं क्योंकि ई प्लस क्यू पॉइंट पी से ज्यादा क्लोज है, सो फील्ड स्ट्रेंथ पी पर प्लस क्यू की वजह से ज्यादा होगी। सो नाउ अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square. So q is the plus q divided by r. So distance from plus q to p. So distance is nothing but r minus a, that square minus. So we are calculating the magnitude only here. हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शन हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे। सो ये माइनस क्यू आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r प्लस ए, सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r plus a to the power 2. So now you have to find out the value of this subtraction and then you are done. So now you can write 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जहां पर आप k लिख सकते हो। So kq will be common और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर होल स्क्वायर q बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। यू हैव टू सॉल्व दिस एंड देन यू आर डन। इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। सो लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। So remember you have to solve that 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square. So let me quickly do it for you. तो आप देखिए, आप एलसीएम लोगे तो आप क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो r plus a whole square एंड देन इस नंबर से इसको डिवाइड करोगे you will get r plus a whole square एंड माइनस इसको डिवाइड करोगे you will get r minus a whole square, right? अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, सो लेट मी एक्सप्लेन, डोंट एक्सपैंड इट। तो अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए, राइट, डिवाइडेड बाय, अभी देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखो जब ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस ये जो माइनस है ये अंदर का साइन चेंज कर देगा, सो यू विल गेट प्लस 2 आर ए और प्लस 2 आर ए यू विल गेट 4 आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर में 1 में रखोगे, देन यू आर डन। सो नाउ सो ई नेट एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू के क्यू। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखेंगे, सो हमें इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिला, 4 RA divided by R square minus A square to the power 2. 4 RA divided by R square minus A square to the power 2. Now बस इसको just simplify करना है बहुत easily. So K 2K into 2QA divided by R square minus A square to the power 2. So 2K. दिस क्वांटिटी एज आई टोल्ड यू ये होता है डाइपोल मोमेंट एंड ये होता है 2QA के बराबर। सो यू कैन राइट इट हियर, इंस्टेड ऑफ 2QA यू कैन राइट P, नॉट वेक्टर P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर 2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत है क्योंकि रियल लाइफ में जो डाइपोल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। डाइपोल एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज पोलर बॉन्ड। तो वहां पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होता है, सो दे विल फॉर्म ए डाइपोल। तो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जहां पर हमें फील्ड निकालना होता है यूजुअली वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स में लिया जाता है। इट मीन्स R is greater than A. If R is greater than A, so A can be neglected. तो इस एक्सप्रेशन में हम इस A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। So you will get E net is equal to 2KP divided by R square to the power 2. So you will get R की power 4 and 1 R is left here. यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिस हो गया, यहाँ पर एक R है, ये बच गया है। ओके, यहाँ पर भी एक R है। So here is the 1 R
और ये r से ये कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब. So this is the electric field due to a dipole on the axial point. So electric field is equal to 2kp divided by r cube. What is the direction of the electric dipole moment? Electric field at point P, as I told you कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ प्लस क्यू की ज्यादा है, तो फील्ड का डायरेक्शन, जो हमारा नेट फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन आएगा along the x axis. X axis means from minus charge to plus q charge. It means along the direction of the dipole moment. तो हम यहाँ पर अगर वेक्टर निकालना है तो हम P के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल along the axial point. So now what is the difference between the axial point and equatorial point? याद रखना, एक जो होता है वो डबल होता है, एक जो है वो दूसरे का डबल होता है. तो अगर आप ये देख रहे हो ये एक्सियल है, दिस इज द एक्सियल, तो जो इक्वेटोरियल होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा. हम अगला एक्सप्रेशन फिर लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, और इसके बाद में सारे एप्लीकेशन भी करेंगे. तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट करके लिखिए आपको कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर देखना है. थैंक यू वेरी मच.